हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेविड शॉट्स की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से बताऊंगा कि सक्सेस का एक बेसिक रूल क्या है और वो रूल आप किस तरह अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्सेसफुल होने का एक बेसिक रूल है और आपको ये रूल अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए। और ये रूल है, सक्सेस दूसरे लोगों के सपोर्ट पर डिपेंड करती है। यस, सक्सेस दूसरे लोगों के सपोर्ट पर डिपेंड करती है। आपके और आपके टारगेट के बीच सिर्फ एक ही रुकावट है और वो है दूसरे लोगों का सपोर्ट ना होना। किसी ऑफिसर को अपने ऑर्डर्स के पालन के लिए एम्प्लॉयज पर डिपेंड होना पड़ता है। अगर वो उसके ऑर्डर्स नहीं मानेंगे तो कंपनी का प्रेसिडेंट उस ऑफिसर को नौकरी से निकाल देगा और एम्प्लॉयज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक पॉलिटिशियन भी डिपेंड होता है उसके वोटर्स पर। अब आप ये पूछ सकते हो कि चलो ये मान लिया कि मैं जो सक्सेस चाहता हूँ उसे हासिल करने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन मैं किस तरह इन लोगों को इंस्पायर करूं कि वो मुझे सपोर्ट करें और मुझे लीडर माने? इसका जवाब एक छोटे से सेंटेंस से दिया जा सकता है। लोगों के बारे में अच्छा सोचो। जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे तो वो आपको पसंद करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। इस बात को ठीक से समझना है कि किसी भी इंसान को ऊपर की तरफ नहीं खींचा जाता, बस सपोर्ट दिया जाता है। किसी इंसान को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वह बाकी सबसे ऊंचा नजर आता है और हमें ऊपर की सीढ़ी चढ़ने का सहारा तब दिया जाता है जब लोगों को लगता है कि वह हमें पसंद करते हैं। और चूंकि आप पसंद किए जाते हो तो आपको ऊपर उठाते समय सामने वाले को वजन भी नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों के पास लोगों की पसंद बनने का प्लान होता है। क्या आपके पास है? जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं वो इस बारे में ज्यादा नहीं बताते कि लोगों के बारे में अच्छा सोचने की उनकी टेक्निक्स क्या है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई ग्रेट लोगों के पास लोगों को इम्प्रेस करने का एक क्लियर और रिटन प्लान होता है। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने प्रेसिडेंट बनने से काफी पहले सक्सेस के 10 रूल्स तैयार किए थे और इतिहास गवाह है कि वह ये 10 रूल्स को अपनी लाइफ में उतारते थे। उन्होंने जो 10 रूल्स का प्लान तैयार किया था वो यह था। नंबर 1, लोगों का नाम याद रखने की आदत डालो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सामने वाले को यह लग सकता है कि आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 2, एक ऐसे कंफर्टेबल इंसान बनो जब आपके साथ कोई हो तो वो टेंशन में ना रहे, आप मजाक या और एक्सपीरियंस। नंबर 3, अपने दिमाग को ठंडा रखने की आदत डालो ताकि मुश्किल सिचुएशन में आपको गुस्सा ना आए और वो सिचुएशन आपको परेशान भी ना कर सके। नंबर 4, बड़बोला न बनो। सामने वालों को ये एहसास मत होने दो कि आप सब कुछ जानते हो, आप ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, बहुत बड़े स्वामी हो। नो, ऐसा मत करो। नंबर 5, दिलचस्प बनने की आदत डालो ताकि लोग आपके पास रहना पसंद करें। नंबर 6, अपनी पर्सनालिटी से चुभने वाली चीजें बाहर निकाल फेंको। मतलब आपकी ऐसी कोई भी आदत जो लोगों को चुभती हो, चाहे वो आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो, उसे एक अच्छी आदत से बदल डालो। नंबर 7, सच्चे इमोशन से हर गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करो। अपनी कंप्लेंट्स को नाली में बहा दो। नंबर 8, लोगों को पसंद करने की प्रैक्टिस करो तब तक जब तक कि सच में आप उन्हें पसंद न करने लगो। नंबर 9, किसी की सक्सेस या अचीवमेंट्स पर कॉन्ग्रेचुलेशन करने का मौका मत जाने दो। साथ ही किसी के साथ बुरे हुए इंसिडेंट पर सिंपैथी जताना भी मत भूलो। नंबर 10, लोगों को स्पिरिचुअल पावर दो और वो आपको पसंद करने लगेंगे। तो लोगों को पसंद करने के इन 10 आसान लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रूल्स की वजह से प्रेसिडेंट जॉनसन को उनके वोटर्स और पार्लियामेंट ने पसंद किया। वीडियो रिवाइंड करके ये रूल्स एक बार फिर सुनो। ध्यान दो कि यहाँ बदला लेने की बात नहीं कही गई है। यहाँ ये भी नहीं कहा गया है कि गलतफहमी दूर करने के लिए आप सामने वाले की पहल का इंतजार करो। यहाँ पर इस तरह का थॉट भी नहीं है कि मैं सब जानता हूँ और बाकी के लोग बेवकूफ हैं। इसके अलावा शॉर्ट्स कहते हैं कि आपको दोस्ती करने में पहल करनी चाहिए। सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। यह सोचना ज्यादा आसान है और नेचुरल भी है कि मैं क्यों पहल करूं। सामने वालों को पहल करनी चाहिए, उसे मेरे घर पहले आना चाहिए, पहले उसे बात शुरू करनी चाहिए। ऐसा करना तो आसान है, लेकिन लोगों के बारे में अच्छा सोचने का यह सही तरीका नहीं है। अगर आप इस बात का इंतजार करते रहोगे कि दूसरा व्यक्ति दोस्ती की बुनियाद रखे तो आपके पास कभी भी ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। असल में सच्चे लीडर की पहचान है कि वह लोगों से पहचान बढ़ाने में पहल करता है। वह इंसान सच में सक्सेसफुल होगा
जो आपके पास आता है, आपसे हाथ मिलाता है और कहता है, हेलो, आई एम एक्स वाई। जिस बात पर थोड़ा सोचें, आप पाएंगे कि वह इंसान इसलिए सक्सेसफुल होगा क्योंकि वह दोस्ती बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। अगली बार जब आप किसी बड़े ग्रुप में खड़े हों, इस बात को ध्यान से देखें। वहां पर मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वो होता है जो अपना इंट्रोडक्शन देने में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आपने कभी सोचा है कि लोग लिफ्ट का इंतजार करते समय स्टैचूज की तरह क्यों खड़े होते हैं? अगर वहां कोई जान पहचान का नहीं है, तब तक ज्यादातर लोग अपने आसपास के खड़े लोगों से बात ही नहीं करते। एक बार ऑथर डेविड शर्ट्ज ने इस पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लिफ्ट मन के पास खड़े हुए इंसान से बातचीत करने का फैसला किया। उन्होंने 25 बार लगातार ऐसा किया और 25 बार ही उन्हें इसके पॉजिटिव और फ्रेंडली रिप्लाई मिले। हालांकि अजनबियों के साथ बात करने को अच्छे मैनर्स में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ज्यादातर लोग फिर भी इस बात को पसंद करते हैं और यह रहा इसका बेनिफिट। जब आप किसी अजनबी के बारे में कोई पॉजिटिव बात कहते हैं, तो इससे उसे खुशी मिलती है, उसका मूड